हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरी विद आयुषी। आज हम सीपीओ के लिए इम्पोर्टेंट टारगेट्स में जो जो चीज़ें हमने अब तक फॉलो की है, जितने भी हमने जीएस में टॉपिक्स पढ़े हैं, उन सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 30 डेज़ में आपका रिवीजन टारगेट्स वीडियो होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपने सेक्शन वाइज में डिवाइड करना है और उनको अच्छे से कंप्लीट करना। ठीक है, तो जितने भी ये टॉपिक्स हो गए आपके, ये सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपका आरपीएफ वगैरह के एग्ज़ाम होगी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जून में होगा, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में मोस्टली यही टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, किसी में कम आते हैं, किसी में थोड़े ज़्यादा आते हैं, बट जहाँ पर 50 नंबर की जीएस आती है वहाँ पर मोस्टली यही टॉपिक होते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही यही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखोगे तो सभी क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और लास्ट 30 डेज़ में हमें कौन कौन से टॉपिक्स रीड करने चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीएस के टॉपिक्स पे। तो स्टैटिक जीएस में हमें देखो, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 टॉपिक्स के अराउंड हो गए। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट डेज एंड आर्टिकल्स, थीम्स, ठीक है, अमेंडमेंट है, पार्ट्स, शेड्यूल्स, बैटल्स एंड केमिकल फार्मूला, इट्स यूज़, इनके यूज़ की केमिकल फार्मूला को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल किंगडम्स है, यूनिट है, मेजरमेंट्स है, लाइक एंड पोर्ट है, हाईवे, एयरवे, रेलवे, टनल, स्ट्रेट्स, ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स, हिस्टोरिकल बुक, बाउंड्रीज, ट्राइब्स, डेफिशिएंसी, डिसीज़, पावर प्लांट, अलॉयज़। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको वो भी मिलेगी जो केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स वो भी मिलेंगे जो बायो के हैं और बहुत सारे टॉपिक्स वो भी मिलेंगे जो आपको फिजिक्स के हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी के मिलेंगे। तो वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें मैं आप लोगों के कवर कराती हूँ। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स आपको मोस्टली हर टीचर्स कराता है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई टीचर्स अलग कराता है। अगर आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी टीचर्स की वीडियो देखोगे तो मोस्टली यही टॉपिक्स कराते हैं और ये टॉपिक्स ना हर बार घूम घूम के सभी कराते हैं। देखो, कोई फर्स्ट स्टार्टिंग में इन्हें करा देगा, लास्ट में इन्हें करा देगा। ठीक है, कहीं से भी उठा लो टॉपिक्स यही है। बस आपको फोकस करना है कि हाँ, मुझे बस इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं तो वो नहीं पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करना है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मोस्टली सभी के वो होते हैं। आप अनअकैडमी पे देख लेना, सभी के वही मिलेंगे। ठीक है, और नवीन सर ने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसे भी देख सकते हो। और बाकी परमार सर ने भी एक वीडियो बनाई हुई थी कि स्टैटिक टॉपिक्स कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ से एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो से करना है तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो। सबकी वीडियो सफिशिएंट होती है। ठीक है, आप किसी भी टीचर्स को फॉलो कर लो, एक ही टीचर्स को फॉलो करो, लास्ट तक उसको करो, एग्ज़ाम ईजिली से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, बस माइंड पे बर्डन नहीं रहता। अगर आप 10 चीज़ें 10 जगह से देखोगे और सेम चीज़ें देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। और लास्ट डेज़ में ना आपको अपना टाइम सेव करना होता है। मोस्टली यही चीज़ें होती है कि आपको लास्ट डे में अपना टाइम सेव करना है। किसी भी एक टीचर को पकड़ो और उसी से अपने सारी चीज़ें कंप्लीट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये फेयर फेस्टिवल है, डांस एंड डांसर है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, घरानाज है, टेम्पल्स हैं, माउंटेन्स है, बुक एंड ऑथर्स है, ऑटोबायोग्राफी है, सेंसस है। तो ये सभी सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है, सेकेंड आ जाते हैं, पॉलिटी में क्या क्या करना है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल करना है, असेंबली करनी है, आर्टिकल्स करने हैं, अमेंडमेंट, सोर्स, शेड्यूल, पार्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, गवर्नर, स्टेट सेंटर रिलेशन, सीबीएनसी, इलेक्शन, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पेशल प्रोविज़न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, बस इन टॉपिक्स को करना है। बाकी जो आलतू फालतू के टॉपिक्स है उनको नहीं करना है। ठीक है, रिवीजन में सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने थ्योरी सभी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, थ्योरी वगैरह आपकी कुछ बची हुई नहीं है, बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि जीएस में बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो जीएस में कोई बेसिक नहीं होता है। जहाँ से उठाओ कंप्लीट करो, अच्छे से करो। ठीक है, क्वेश्चन को पीवाई के फॉर्म में लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं बट जब हम पीवाई के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन किस टाइप से बना हुआ है, फिर हम उसको
कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हमने पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ही नहीं की हुई तो हम कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, हमें पता ही नहीं होता क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। थ्योरी पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं करोगे। इसलिए मैंने जो रिवीजन सीरीज़ कराई हुई थी और जो भी मैंने टारगेट्स फॉलो किए हुए थे उनमें सभी में पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई है, और वो इसीलिए कराई है जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको पता हो कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई डांस या फिर कोई फेस्टिवल ऐसा पूछा जाता है, फिर पॉलिटी में कोई आर्टिकल ऐसे पूछा जाता है, तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने रीड किया हुआ है, मुझे पता है कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं और उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपने चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करनी है। थ्योरी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू ही रीड करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट आती है हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें क्या करना है, एसेंट हिस्ट्री होती है, मेडिवल हिस्ट्री होती है और मॉडर्न हिस्ट्री होती है। 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स के मैंने टॉपिक दे दिए हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपका कोई बेनिफिट्स नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी बहुत अजीब तरीके से आते हैं, और हिस्ट्री में जितना कम पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे तो चीज़ें उलझ जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और आपको जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जो पीवाईक्यू किए हुए हैं अभी तक रिवीजन सीरीज़ में और टारगेट सीरीज़ में, वो भी आप अच्छे से नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे। तो उसके लिए प्लीज़ उन सबको फॉलो मत करना। ठीक है, तो ये आपके एसेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए, आपको इन्हें कंप्लीट करना है अच्छे से और कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करना। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या करना है, तो ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम हो गया, ओशियन हो गए, एटमॉस्फेयर हो गया, लेयर्स हो गए, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए, अर्थ हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, टाइप्स ऑफ माउंटेन, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, सब कॉन्टिनेंट हो गया, इंडियन मैपिंग हो गई। देखो अब इसमें क्या चीज़ें हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो रिवर है। ठीक है, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज सबसे अच्छे तरीके से याद करके जाने हैं, डैम्स याद करके जाने हैं, सोइल्स याद करके जाने हैं। ये मैंने आपको स्टैटिक जीएस में भी कवर कराए थे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होगा, तो इनके पीवाईक्यू क्वेश्चनों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ पीवाईक्यू करनी है। क्रॉप्स हो गया, ठीक है, नेशनल हाईवे, ये भी मैंने आपको स्टैटिक जीएस में कवर कराया है। इंडिया और उसकी आसपास के देश, वो सारी चीज़ें मैंने आपको स्टैटिक जीएस में कवर कराई हुई है। नेशनल पार्क भी मैंने स्टैटिक जीएस में कवर कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपकी ज्योग्राफी की स्टैटिक जीएस में कवर कराई हुई है, सिर्फ आपको उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। जिसकी स्टैटिक जीएस काफ़ी अच्छी है वो नॉर्मल जीएस में भी ज़्यादा मार्क्स लेके ही आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीएस से ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो टॉपिक्स है वो 100+ टॉपिक्स है। ठीक है, और अगर किसी के 100+ टॉपिक्स भी अच्छे से हुए हैं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोस्टली वही आते हैं, बस पॉलिटी में होता है कि आपके पॉलिटी में थोड़े से टॉपिक्स आर्टिकल्स वगैरह से आ जाते हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह आ जाती है, डीपीएसपी से आ जाते हैं, रूल से आ जाते हैं। ठीक है, क्या आर्टिकल में क्या चेंज हुआ है, अनुच्छेद से आ जाते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल को ही बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके पास कम टाइम है और आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो अपने स्टैटिक जीएस के टॉपिक्स को इतना अच्छे से कर लो कि अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली से उसको अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है साइंस में। तो साइंस में आप लोगों को क्या करना है, साइंस में फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, डिसीज़, ये बायोलॉजी होती है। ठीक है, 3 पार्ट में हमारी केमिस्ट्री डिवाइड होती है। तीनों पार्ट में सिर्फ इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो आप वैसे भी कर लोगे अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपने बेसिक साइंस पढ़ा हुआ है 9th-10th में। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और मैंने अलॉयज़ होगा, फार्मूलाज वगैरह होगा, वो मैंने आपके स्टैटिक जीएस में भी कवर कराए हुए हैं। तो इतना ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं है, और अभी सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन में आपको सिर्फ पीडीएफ से रिवीजन करना है। आप रवि जीएस या फिर इंडोलॉगस सर या फिर परमार एसएससी सर से भी रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करने के बाद साथ के साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डेली का टारगेट्स बना लो कि डेली के आपको स्टैटिक जीएस के 3 टॉपिक्स उठाने हैं, फिर उसके पीडीएफ से पढ़ना है। पीडीएफ से पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन करने के बाद आप एसएससी अड्डा 24/7 पे भी अपनी क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्विज़ ज़्यादा अच्छी आती है, कम टाइम में होती है। 20 to 30 क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने अटैम्प्ट किए थे तब 20 आते थे मे बी, और वहाँ पे ना सभी चीज़ की आपको क्विज़ मिल जाती है, और वहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं मिलती, बट हाँ एग्ज़ाम वाइज मिल जाती है कि इंग्लिश की क्विज़ है, ये आपकी साइंस की क्विज़ है, ये आपकी जीएस की क्विज़ है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाती है। तो आप वहाँ पे ना आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है, और आपको एनालाइज करने में भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी अपना
अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बस प्रैक्टिस यही रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी अगर अब किसी ने नहीं पढ़ी हुई है तो थ्योरी पे मत जाना प्लीज़। आपको जितने से जितने ज़्यादा पीवाईक्यू करने हैं, किसी की भी एक मैराथन क्लास देख लो। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको थ्योरी रीड करने में अपना टाइम गवा दोगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठ जाओगे तो कम से कम एक ही सब्जेक्ट की थ्योरी करने में 20 डेज़ चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ मैराथन क्लास अटेंड करनी है, किसी की भी कर सकते हो। जीवी विट ग्रोवर सर की कर सकते हो, परामार सर की कर सकते हो, अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर्स हैं उनके कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सिर्फ मेन टारगेट्स ये होना चाहिए कि अगर आपने अभी तक जीएस नहीं पढ़ी है, अभी तक आप सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे फोकस कर रहे थे, अब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे जीएस पढ़ने की भी नीड है, मुझे यहाँ पे भी 20 या फिर 30 प्लस क्वेश्चन ले करके आने हैं। ठीक है, इतने मार्क्स मुझे लेके आने हैं, तो आपको सिर्फ मैराथन क्लास देखनी है और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू के लिए आप एसएससी की कोई भी बुक ले सकते हो या फिर पिनाकल की ले सकते हो। ठीक है, और उस बुक के पीवाईक्यू जितने भी है सब्जेक्टिव वाइज रट डालो, रिवाइज़ करो अच्छे से। ठीक है, मोस्टली वर्क दो करो जीएस पे। अगर किसी की जीएस बहुत ज़्यादा वीक है, सिर्फ इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लो, आपके 100% 30 प्लस मार्क्स आ जाएगा अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जाते हो और थोड़ा सी थ्योरी पढ़ लेते हो, मैराथन क्लासेस देख लेते हो। क्योंकि मैराथन क्लासेस 6 आवर्स की होगी, आप एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद 2 दिन लगेगी आपको इसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने में कम्प्लीटली, फिर उसका रिविज़न, फिर जो क्वेश्चन आपसे बार बार भूले जाते हो उसको नोट करना है। फिर नोट भी ऐसे नहीं करना है, सिर्फ उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद उसको अच्छे से लर्न करना है और काफ़ी टाइम रिवीजन करना है। ठीक है, तब जाके आपको क्वेश्चन लर्न हो गए। जैसे स्टैटिक जीएस के टॉपिक्स है, आपको मोस्टली यही रहेगा कि मुझे लर्न नहीं हो रहा है, डांस एंड डांसर मुझे लर्न नहीं हो रहे हैं, मुझे बुक के ऑथर्स याद नहीं हो रहे हैं, मुझे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो याद नहीं हो रहे हैं, मुझे डैम्स वगैरह याद नहीं हो रहे हैं। तो देखो उन चीज़ों में टाइम लगता है, बट जितना आप मल्टीपल रिवीजन करोगे वो चीज़ें आपकी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो इसलिए मल्टीपल रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो और कंटेंट कम रखो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस ज़्यादा बल्कि हो गया है जीएस का, तो आप अपने कंटेंट को थोड़ा कम कर लो। ठीक है, जो जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जो जो टारगेट सीरीज़ में कवर कराए हुए हैं, वो आपने अभी तक नहीं किए हैं तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसको अच्छे से देखना और अच्छे से अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना। ठीक है, अगर आप इतने टॉपिक्स भी कंप्लीट करके चले जाओगे तो भी आपको जीएस का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स से देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसका बहुत थोड़ा सा सिलेबस है। सिर्फ आपको 5 ईयर्स का प्लान्स पढ़ के जाना है। ठीक है, 3 या 4 पेज की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सिर्फ उससे आपको रीड करना है। आप आबान सर की पीडीएफ है वो भी रीड कर सकते हो। अगर किसी को नहीं मिल रहा है 5 ईयर्स का प्लान्स तो वो टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, और बेसिक डेफिनेशन होती है जो आपको रीड करनी होती है, बस थ्योरी थोड़ी सी वर्बली सी और बजट वगैरह याद करनी है ना। ठीक है, किसी की भी एक वीडियो देख लेना तो आपकी सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा पीछे से शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अभी ऊपर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि नीचे ना थोड़ा डीजे वगैरह बज रहा है तो वहाँ पे थोड़ा मतलब शोर वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऊपर आना पड़ा मुझे। और यहाँ पे जब वीडियो बनाते हैं तो देखो आसपास की आवाज़ तो नॉर्मली सी बात है कि सभी को आती है। ठीक है, तो थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज़ को अवॉइड करना और अपने टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स में इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और ये टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक टॉपिक्स छोड़ दिया तो 2 टॉपिक्स छोड़ दिया, क्योंकि फिर अगर आप उन टॉपिक्स को छोड़ोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स छोड़ोगे, फिर उसमें मेरा कोई ब्लेम नहीं है। ठीक है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं रहेगा कि हाँ आपने मुझे बताया नहीं था या फिर आपने इससे अपने टारगेट्स वीडियो में नहीं डाला था तो मैडम आपको डालना चाहिए था। तो देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो आप लोग अपने माइंड से डिसाइड कर रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हो, रिपीटर्स हो, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप स्किप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। बट देखो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक सफिशिएंट है और इन्हीं से हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 1 से 2 टॉपिक्स इसी चीज़ में छोड़ देते हो, आपको लग रहा है कि ये मुझे लर्न नहीं होगा, ये थोड़ा बल्कि टाइप का है, तो आप उसको स्किप कर देना, किसी और चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर लेना। ठीक है, तो सेकंड चीज़ आते हैं हमारी करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर में देखो सिर्फ आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन मैक्सिमम दिखेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतने टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। जो फेस्टिवल जो भी अभी न्यूज़ में चल रहा है वो सब चीज़ें आपको अच्छे से रीड करनी है। ठीक है, बुक्स हो गए, नोबेल प्राइज़ हो गए, पद्मा विभूषण हो गया, भूषण किसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो गए, रैंक इंडेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लेयर्स वगैरह हो गए, और स्पोर्ट्स में एक चीज़ें और होती है जैसे प्लेयर्स पूछ लेते हैं और उनकी जो एसेसरीज़ होती है वो पूछ लेते हैं।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। इसके लिए मैंने आपको नवीन सर की वीडियो कराई थी स्पोर्ट्स के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हो, और उसको देखने के बाद आप PYQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वहाँ से थोड़ा ईजिली हो जाएगा। ठीक है। अवार्ड्स पढ़ने हैं, प्रेसिडेंट, CM हो गए, गवर्नर हो गए और स्कीम्स हो गए, सिर्फ इतना आपको करंट अफेयर में पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी देखो, आपको टारगेट्स खुद से कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बता सकती हूँ, आपको पढ़ने का तरीका बता सकती हूँ, आपको कहाँ से पढ़ना है वो बता सकती हूँ, बट प्लीज़ सिर्फ एक टीचर को फॉलो कीजिएगा। किसी एक टॉपिक की वीडियो 1000 टीचर से मत देखना, टाइम वेस्ट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब मैं स्टडी करती थी तब मैंने भी किया था, बट कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बल्कि है, और आपको कभी ऐसा लगेगा, इतना सारा सिलेबस पढ़ने के बाद भी ये लगेगा कि हाँ मैंने सिर्फ 1% सिलेबस पढ़ा है। ठीक है। क्योंकि जब हम मॉक देते हैं ना, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा ने GS पे कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बट GS देखो सभी की ऐसी होती है, 99%, 1% ऐसी होती है हाँ किसी बच्चे की काफ़ी अच्छी है। ठीक है। तो हमें 1% वालों के साथ नहीं जाना है, हमें अपने मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, और हमें यहाँ से ही अपने मार्क्स इम्प्रूव करनी है। ठीक है। तो अगर अभी भी आपको GS में कोई डाउट्स रहता है, कोई भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहता है, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। बाकी देखो, वीडियो पे काफ़ी मेहनत लगती है उसे बनाने में, उसको एनालाइज करने में, उसको एक्सप्लेन करने में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि मैंने यहाँ से फॉलो किया था और मेरा काफ़ी बेनिफिट हुआ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।